बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, दुनिया के अंदर जितने भी मसाजिद हैं, सारी की सारी मसाजिद अल्लाह तबारक व तआला के घर हैं। और कल क़यामत के दिन इन मसाजिद की जितनी भी जगह होगी, सारी की सारी जगहों को बैतुल्लाह के साथ, बैतुल्लाह की जो मस्जिद है मस्जिदुल हराम, उसके साथ मिलाकर इनको उठाकर जन्नत में ले जाया जाएगा। तो जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला का जो घर है ये भी बहुत बड़ा घर होता है। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अज़मत वाली ज़ात है, तो इसी तरीके से जो मसाजिद अल्लाह के घर हैं ये भी बहुत बड़ी अज़मत वाले घर हैं और इनकी बहुत ही ज़्यादा अकीदत भी है और इनकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत भी है। इन मसाजिद को अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए हमारे हवाले किया है कि हम अल्लाह के घरों के अंदर जाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सकें। लेकिन फ़ी ज़मानिना, जैसे इस उम्मत के अंदर, मेरे और आपके अंदर और बहुत सारी ख़राबियाँ और बुराइयाँ पैदा हो चुकी हैं। एक बुराई हमारे अंदर ये भी आ चुकी है कि हम इन मसाजिद का हक़ और इनकी ताज़ीम उस तरीके से नहीं करते जैसे कि इनका हक़ है। एक बहुत बड़ी ख़राबी यह है कि इन मसाजिद के अंदर जाकर हम मजलिसें लगा लेते हैं और दुनियावी बातें शुरू कर देते हैं। मस्जिद के आदाब में से ये बात भी है कि हम मस्जिदों में जाकर दुनिया की बातें ना करें। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है जिसके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि अनकरीब एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि लोग मस्जिदों के अंदर मजलिसें लगाएंगे और वहाँ पर दुनियावी बातें करेंगे। तो हुज़ूर ने फरमाया था कि इन लोगों की मजालिस के अंदर ना बैठना। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मस्जिदें अल्लाह तबारक व तआला के घर हैं और इनकी ताज़ीम करना और इनका एहतराम करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। और इस ताज़ीम के अंदर यह बात भी है कि हम मस्जिद के अंदर जाकर दुनियावी बातें न करें। एक हदीस में आपको सुनाता हूँ कि अगर हम मस्जिद के अंदर जाकर दुनियावी बातें करेंगे तो उसका कितना बड़ा नुकसान है। एक हदीस के अंदर आता है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई अल्लाह का बंदा, जब कोई शख्स मस्जिद के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर आता है और आकर दुनिया की बातें शुरू कर देता है, तो फरिश्ते उसको कहते हैं, उसकुत या वली अल्लाह, ए अल्लाह के वली खामोश हो जा। यानी जब इंसान बातें शुरू करता है तो फरिश्ते उसको कहते हैं कि अल्लाह के वली तू खामोश हो जा। थोड़ी देर गुजरती है, अगर इंसान खामोश हो जाए तो ठीक, और अगर वो ठीक खामोश ना हो फिर भी दुनिया की बातें करते रहे तो फिर फरिश्ते उसको कहते हैं, उसकुत या बगीज़ अल्लाह, ए अल्लाह के दुश्मन खामोश हो जा। तो मेरे भाई और दोस्तों, देख कितना बड़ा नुकसान है कि थोड़ी देर पहले जब एक इंसान मस्जिद के अंदर आया, मस्जिद के अंदर आते ही वो अल्लाह का वली बन गया, और जब उसने दुनिया की बातें शुरू की तो थोड़ी देर के बाद जो है वो अल्लाह का दुश्मन बन गया कि फरिश्ते उसको कहते हैं, उसकुत या बगीज़ अल्लाह, ए अल्लाह के दुश्मन खामोश हो जा। फिर हदीस के अंदर आता है कि अगर वो इंसान खामोश ना हो फिर भी बातें करता रहे तो थोड़ी देर के बाद फिर फरिश्ते उसको कहते हैं, उसकुत लानतुल्लाहि अलैका, कि तू खामोश हो जा, तुझ पर अल्लाह की लानत हो। उसकुत लानतुल्लाहि अलैक, खामोश हो जा, तुझ पर अल्लाह की लानत हो। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, देखा कि आपने कि दुनिया की बातें करना मसाजिद के अंदर जाकर, इसका वबाल इतना बड़ा है कि अल्लाह के वली से वो इंसान फ़ौरन अल्लाह के दुश्मनी पर आ जाता है और फिर उसके बाद फरिश्ते उसको बदवा देते हैं कि तुम पर अल्लाह की लानत हो, यानी तो अल्लाह की हर किस्म की रहमत से दूर हो, बैद हो जाए, अल्लाह की तुझ पर कोई रहमत ना पहुँचे। तो ये नुकसान है मसाजिद के अंदर जाकर दुनियावी बातें करने का। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ात के एतबार से भी इस बदअमली से बचें। अल्लाह तबारक व तआला के जो घर हैं उनकी वैसे ही अकीदत करें, उनका ऐसा ही एहतराम करें जिस तरीके से हमें हमारी शरीयत बताती है। और इस बात की दूसरे लोगों को भी दावत दें, दूसरे लोगों को भी बताएं कि अगर कोई इंसान मस्जिद के अंदर जाकर, अव्वल तो इस दौर के अंदर बहुत कम मुसलमान हैं जो मसाजिद के अंदर जाते हैं, फिर उन कम मुसलमानों के अंदर अगर वो मसाजिद के अंदर जो लोग जाने के आदी भी हैं वहाँ पर जाकर अगर वो इस किस्म की हरकत करेंगे तो बजाय इसके कि वो अल्लाह के रहमतें लेकर घर लौटें, वो अल्लाह तबारक व तआला की दुश्मनी और अल्लाह की लानत लेकर वो घर लौटते हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, सारे के सारे मुसलमानों को इस बदफेली से और इस बुरे काम से बचने की तौफीक अता फरमाए।